हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भागवतम में 11.5.32 में बताया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षितम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधिशा, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये प्रमाण है भागवतम में महाप्रभु के बारे में। तो उन्होंने बोला कृष्ण वर्णम, जो भगवान कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, सदैव भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तुषा अकृष्णम, जो भगवान की जो चमड़ी है, जो रंग है वो अकृष्ण है, मतलब गोरा है। और भगवान के अस्त्र और शस्त्र क्या है, भगवान के पार्षद हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं अपने धाम के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में अवतरित होते हैं, कभी अकेले अवतरित नहीं होते। राजा कभी अकेला नहीं चलता। ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी अपने धाम और अपने पार्षदों सहित भगवान अवतरित होते हैं। भगवान कृष्ण के अवतरण और महाप्रभु के अवतरण में कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। जो व्यक्ति वृंदावन और नवद्वीप में भेद करता है, नार की बुद्धि है बेसिकली उसकी। लेकिन ये बात कहने के बाद हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो वृंदावन धाम है ये माधुर्य लीला स्थान है। यहाँ पे भगवान ने अपनी माधुर्य लीला प्रकाशित की है। और जो नवद्वीप है ये श्री चैतन्य महाप्रभु का औदार्य लीला धाम है। महाप्रभु ने अपनी कृपा, अपनी करुणा, उदारता, भगवान ने दीन वत्सलता भगवान ने प्रकट की है। ये बात को समझकर हमें बेसिकली चलना पड़ेगा। तो जो भगवान अपने पार्षदों सहित अवतरित होते हैं, उन पार्षदों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान के पार्षद हैं श्री नरहरि सरकार। तो इनके जो पिता है नारायण दास है, श्रीखंड में रहते थे, श्रीखंड निवासी थे। और श्री नारायण दास के 3 पुत्र थे, तीनों ही बहुत फेमस हैं, मुकुंद, नरहरि और माधव। तो आपको पता ही होगा मुकुंद जो हैं उनके पुत्र का नाम रघुनंदन दास ठाकुर है। और रघुनंदन दास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में मिले थे, मुकुंद और रघुनंदन श्रीखंड निवासियों से मिल रहे थे, तो महाप्रभु ने पूछा था मुकुंद से कि अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों में से बेटा कौन है और बाप कौन है। ये बड़ा अजीब सा प्रश्न था, लेकिन मुकुंद समझ गए थे। तो मुकुंद ने बोला कि जो भक्ति में उन्नत है वही पिता है, जो भक्ति में जूनियर है वो पुत्र है। क्योंकि रघुनंदन भक्ति में मुझसे उन्नत है, इसलिए यही मेरे पिता के समान है, मैं इसका पुत्र हूँ। यद्यपि वास्तव में देखा जाए तो मुकुंद जो है वो पिता है और रघुनंदन जो है वो उनके पुत्र हैं। नरहरि सरकार ठाकुर कौन है? तो नरहरि सरकार ठाकुर के बारे में बताया गया कि कृष्ण लीला में नरहरि सरकार ठाकुर जो है वो मधुमती नामक जो है प्राण सखी है। प्राण सखी मतलब मोस्ट इंटीमेट, बहुत ही अंतरंग शक्ति है। और उनकी क्या सेवा है? कृष्ण लीला में मधुमती की सेवा है भगवान को और उनके पार्षदों को मधु का, शहद का पान कराना। चैतन्य महाप्रभु की लीला में नरहरि सरकार ठाकुर की क्या सेवा है? भगवान को चामर ढुलाना, भगवान को पंखे से हवा करना। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है गौर आरती में कि वो नर हरि आदि गौरी चामर ढुलाए। वो वहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु बैठे हैं विष्णु सिंहासन पर और नरहरि जो हैं भगवान को चामर ढुला रहे हैं। कितनी महान पद है नरहरि सरकार ठाकुर का। इसी से बेसिकली हमें पता चलता है। नरहरि सरकार ठाकुर ऐसे दुर्लभ पार्षदों में से एक है महाप्रभु के, कि वो चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके मुंह पर उनको भगवान बोल देते थे।
चैतन्य महाप्रभु ने किसी को अनुमति नहीं दी आज तक भगवान बोलने की उनको, अरे नहीं हरि हरि क्या बोल रहे हो। लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर ऐसे भक्त हैं, पार्षद हैं, महाप्रभु के सामने महाप्रभु को भगवान बोलते थे, महाप्रभु कुछ नहीं कहते थे, इसको कुछ नहीं कह सकते। इतनी जो दुर्लभ स्थिति जो है उनकी नरहरि सरकार ठाकुर की है। नरहरि सरकार ठाकुर जो है लोचन दास ठाकुर के गुरु हैं, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखी है। और नरहरि सरकार ठाकुर जो है वो श्रीनिवासाचार्य के शिक्षा गुरु भी हैं। एक्चुअली वो दीक्षा भी लेना चाहते थे श्रीनिवासाचार्य, लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर ने बोला नहीं, आपकी दीक्षा जो है वो महाप्रभु ने निश्चित कर रखी है गोपाल भट्ट गोस्वामी से। तो फिर श्रीनिवासाचार्य ने गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली थी। शिक्षा नरहरि सरकार ठाकुर से ले रहे थे और ब्रह्मचारी थे श्रीनिवासाचार्य, लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर ने बोला कि महाप्रभु की इच्छा है तुम शादी कर लो, शादी कर लो। कोई उन्होंने बीच में अटकाया नहीं किसी भी बारे में। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कृष्ण भजनामृत, आप ढूंढेंगे आपको इंटरनेट पे या इस्कॉन डिज़ायरी पे आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने गुरु तत्व, गुरु से कैसे व्यवहार करते हैं, वो उसके अंदर काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कशंस किए हैं। गुरु का अगर पतन हो जाए क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, श्लोक संख्या 48, वो आपको पढ़ के बताता हूँ। वो श्लोक ऐसा है, हम में से हर भक्त को, स्पेशली जो वृंदावन बड़े चाव से दौड़ के जाते हैं ना, उनके लिए बहुत उपयुक्त है ये श्लोक। और यहाँ पर नरहरि सरकार ठाकुर बोल रहे हैं कि जैसे एक निष्ठावान पुत्र है, बड़ा हो गया, कमाऊ हो गया, गया वो काम करने के लिए पैसा कमा के लाया, और जब पैसा कमा के लाता है सारा का सारा धन अपने पिता को अर्पित कर देता है। और फिर पिता को ही बोलता है कि मुझे कुछ खर्चा करने के लिए कुछ धन दे दीजिए, तो पिता जो भी देता है उस धन को वो अपने ऊपर खर्च लेता है। ऐसे ही जब भक्त किसी और रसिक भक्त से मिले या कहीं किसी और उन्नत वैष्णव से मिले, उनसे जो भी वो आध्यात्मिक शिक्षा लेकर आए, जो भी सुन के आए, ऐसा नहीं हो बहुत अच्छा हुआ सुन के चलो चुप करके बैठ जाओ, नहीं। नरहरि सरकार ठाकुर इस 48वें श्लोक में बोल रहे हैं कृष्ण भजनामृत के कि आप जो भी कहीं से सीख के आए हो, सुन के आए हो, आके पहले अपने गुरु को आप वो सारी चीज़ बताइए कि मैं ये सुन के आया हूँ, और फिर गुरु से आप उस शिक्षा को दोबारा सुनिए। तो जब गुरु आपको वो शिक्षा सुनाएगा दोबारा, और साथ में गुरु अपने तरफ से भी आपके लिए जो उपयुक्त है वो निर्देश, वो शिक्षाएं और उसमें ऐड कर देगा, फिर उसको लेके अगर आप अपने जीवन में लगाओगे आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं कि शुरू में तो इस्कॉन के जो भक्त हैं, वरिष्ठ वैष्णव, उनसे सुनते रहते हैं, निष्ठा से गुरु से सुनते रहते हैं, लेकिन जब 5, 7, 10 साल हो जाते हैं तो उनको लगता है नहीं बहुत हो गया, हम शरीर नहीं आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा, पक गए हम। अब हम जाकर वृंदावन में या राधा कुंड पे हम वही हाई फिलॉसफी सुनेंगे। चलो पहली बात है जाना नहीं चाहिए, प्रभुपाद ने मना कर रखा है। दूसरी बात है कि चलो अगर आप चले गए हो, अगर आप चले ही गए हो, आप जो भी सुन के आ रहे हो वापस आके आपका कर्तव्य है कि आप डिस्कस करो। नहीं करोगे आपको भक्ति मार्ग में बाधाएं आएंगी। ये यहाँ पर नरहरि सरकार ठाकुर इस बात को समझा रहे हैं। नरहरि सरकार ठाकुर ने एक श्लोक लिखा है, आपको वो श्लोक पढ़ के बताता हूँ, फिर एक लीला बताऊँगा, विराम कर देंगे हम। नरहरि सरकार ठाकुर ने एक श्लोक लिखा है, चैतन्य भक्ति नैपुण्य कृष्णस्तु भगवान स्वयं तयो प्रकाश देकत्र कृष्ण चैतन्य उच्चते। उन्होंने बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण तो भगवान है ही, कोई संशय नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण में भक्ति की सीमा आ जाती है, भक्ति की निपुणता आ जाती है, तो उनको
कृष्ण चैतन्य बोलते हैं उनको। ये वर्ष, ये श्लोक उन्होंने इसकी रचना की थी। एक बार की बात है, श्रीखंड में रह रहे थे नरहरि सरकार ठाकुर, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहाँ पहुँच गए और नित्यानंद प्रभु ने बोला शहद पिलाओ, क्योंकि सेवा है मधुमती की, शहद पिलाने की। नित्यानंद प्रभु ने बोला शहद पिलाओ भाई फटाफट। वो इतने भावावेश में आ गए। नरहरि सरकार ठाकुर के घर के साथ में तालाब था। बंगाल में आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे हर घर के सामने एक तालाब होता है। ऐसा कोई घर मिलेगा ही नहीं आपको कि जिसके सामने तालाब नहीं होगा, और बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और बहुत ही सलीके से इस्तेमाल करते हैं उसको। तो नरहरि सरकार ठाकुर इतने भावावेश में आ गए थे भगवान को शहद पिलाने के लिए कि वो पूरा तालाब जो है उसको उन्होंने वो शहद में ही परिवर्तित कर दिया उनके भावावेश से, और उन्होंने अर्पित किया चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। आज भी वो जो तालाब है, वो जो स्थान है, उसको मधु पुष्करणी बोला जाता है उसको। इतनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान की शक्ति से आवेशित होकर भगवान के सेवा का जो भावावेश है, वो एक भक्त से कुछ भी करवा सकता है। जैसे उसके जीवंत उदाहरण श्रीला प्रभुपाद ही हैं। श्रीला प्रभुपाद आप देखो, श्रीला प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था भौतिक रूप से। उनकी धोती और कुर्ता भी फटा हुआ था उनका, जब वो दिल्ली में गौड़िया मठ में रह रहे थे। एक साफ सुथरी धोती कुर्ते के भी पैसे नहीं थे उनके पास, लेकिन श्रीला प्रभुपाद भगवान की इतनी सेवा करना चाहते थे। उसी भाव के चलते भगवान की कृपा से पूरा संसार के अंदर एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एक प्रकट हो गई। लाखों लोग जुड़ गए, लाखों लोग श्रीला प्रभुपाद की दया से भगवान के सेवा में जुड़ गए। कितनी बड़ी बात है ये। तो हम लोग श्रीला नरहरि सरकार ठाकुर से हम ये बात सीख सकते हैं कि भगवान की सेवा करने का उत्साह क्या होता है, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और कृष्ण भजनामृत ग्रंथ को अवश्य आप पढ़ें, और पढ़कर गुरु से कैसे आचरण करना है, कैसे व्यवहार करना है, गुरु के प्रति निष्ठा, उसके बारे में और अधिक विस्तार से आप लोग जान सकते हो। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।